सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के तमाम एतराजात मुस्तरद। पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती साबित करते हुए नैब तरमीमी बिल 2022 और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। दोनों बिल्स मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किए। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 पर 17 जबकि कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 पर 25 एतराजात आयद किए गए थे। मुश्तरका इजलास ने सदर मुमलिकत के 42 एतराजात को मुस्तरद करके कानून साजी कर ली। बिल के मुतहरिक मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि सदर मुमलिकत के ओहदे पर बैठे शख्स ने पार्टी कारकुन का किरदार अदा किया था। पीटीआई अरकान सेनेट ने किसी बिल की हिमायत या मुखालिफत में हिस्सा नहीं लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई सेनेटर्स शरीक ही नहीं हुए। मुश्तरका इजलास ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल 2022 की भी मंजूरी दे दी। ये बिल वजीर आईटी अमीनुल हक ने पेश किया। और एक और अहम मामला जो कि आज पेश आया कि पीटीआई की मुस्ताफी खवातीन अरकान की पार्लियामेंट पर चढ़ाई। खवातीन ईवीएम के खात्मे और नैब तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। कमल शोजब, मलाइका बुखारी और पीटीआई की दीगर खवातीन अरकान पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश करती रही। पुलिस ने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। खवातीन ईवीएम के खात्मे और नैब तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। पार्लियामान पर हमले की बजाय अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई खवातीन अरकान को मशवरा। कहती है हांडियां लेकर बनी गाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। तशद्दुद पर उकसाने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। कभी जलसे रैलियां, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी पार्लियामेंट पर धावा। पीटीआई की एहतजाजी सियासत मुल्की मईशत को डीरेल करने लगी। हुकूमत आइंदा माली साल के लिए मुआशी प्लान तश्कील देने में मसरूफ है तो पीटीआई अपने एहतजाजी प्लान की तकमील के लिए कोशां है। मुल्की मईशत इस वक्त बदतरीन बहरानों का शिकार है। ऐसे में पीटीआई की एहतजाजी सियासत से हुकूमत और रियासत के लिए मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं तो साबिक वजीर आजम एक के बाद एक दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत पर अवामी हलकों में तशवीश बढ़ने लगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सख्त फैसलों के नतीजे में मुल्क दिवालिया होने से बचकर इस्तेहकाम के रस्ते पर आ गया है। इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीर मंगल तक ज़ेर मुबादले के ज़खायर बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। चीन से 2.4 अरब डॉलर हमें 2-3 रोज़ में मिल जाएंगे। अब हम पायदार GDP ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया है। हुकूमती सतह पर बात की जाएगी। रिलीफ या मजीद तकलीफ, विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 2184 अरब के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी गई। विफाक 800 अरब, सूबों का सालाना हिस्सा 1383 अरब रुपए होगा। तालीम 6 अरब रुपए, HEC के लिए 41 अरब 87 करोड़ रखे जाएंगे, जबकि रेलवे 33 अरब 10 करोड़, आबी वसाइल पर 96 अरब 80 करोड़ खर्च होंगे। सेहत के लिए 12 अरब, पावर डिवीजन के लिए 49 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। एक अहद तमाम हुआ। मशहूर टीवी मेजबान और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत कराची में इंतकाल कर गया। आमिर लियाकत अपने घर बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जानबर ना हो सके। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम से उनकी पहली साबिक अहलिया और बेटी ने मना कर दिया। ताहम पोस्टमार्टम का हतमी फैसला उनके बेटे के लंदन से पाकिस्तान पहुंचने पर होगा। आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में की जाएगी। कब्र की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। आमिर लियाकत की दूसरी साबिका अहलिया तूबा ने भी छिपा के सर्द खाने पहुंचकर मैयत का आखिरी दीदार किया। आमिर लियाकत हम में नहीं रहे। दोपहर तकरीबन 1 बजे मुलाजिम ने आमिर लियाकत हुसैन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। मुलाजिम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मुलाजिम ने बताया कि आमिर लियाकत की गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हुई, दिल में दर्द था, अस्पताल जाने का कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तबीयत खराब हुई है ड्राइवर की, उसको हम बाहर लेके उसको पानी डाला, फिर हम अंदर गए, हमने जनरेटर बंद किया, हमने जो लेट आई थी जनरेटर बंद किया, फिर उसको जाके देखा तो ये बिल्कुल नींद में गश हुए पड़े। हमने पानी डाला, होश नहीं था उसको।
आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को उनकी तबीयत खराबी की इतला दी थी। उसने बताया कि उनके कमरे से गुज़िश्ता रोज चीखने की आवाजें भी आई थी। मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस ने आमिर लियाकत का कमरा सील करते हुए शवाहिद इकट्ठे किए। आमिर लियाकत के ज़ेरे इस्तेमाल चीजें पुलिस ने कब्जे में ले ली। क्राइम सीन यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स लिए। मुलाजिमीन से भी पूछताछ की गई। डिप्टी डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शहनीला ने बताया कि फैमिली ने पोस्टमार्टम से फिलहाल मना किया है। मुआयना अब तक नहीं हुआ क्योंकि फैमिली की इजाज़त नहीं है। कि फैमिली ने ये डिसाइड किया कि उनका बेटा आएगा तो उसके बाद मुआयना होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम वो लोग बाद में डिसाइड करेंगे। समाजी रहनुमा रमजान छिपा के मुताबिक आमिर लियाकत ने वसीयत में कहा था कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर वालिद की कब्र के साथ दफन किया जाए। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। आमिर लियाकत की मौत ने मुझ पर गम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर उनकी तीसरी अहलिया दानिया मलिक का रद्द अमल। कहती हैं, कुछ रोज पहले आमिर लियाकत के सेक्रेटरी ने सुलह का पैगाम भेजा था। मैंने सुलह की बात मानते हुए मजीद पेशी ले ली। मुझे मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि मेरे शौहर आमिर लियाकत वफात पा चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आज वो मुझे बेवा बनाकर चला गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा हमारे दौर में तरक्की हुई। 6100 अरब रुपए हमने टैक्स इकट्ठा किया। जब से ये हुकूमत आई है बाहर से कर्जा लेना मुश्किल हो गया है। खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ तो उठने में बहुत देर लगेगी। हमारे दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31 अरब भेजे। आज समझ लें कि नैब और FIA ख़त्म हो गई, इनकी चोरियां माफ़ हो गई। इन्हें आज NRO 2 मिल गया। अब शहबाज शरीफ नैब और FIA का सरबराह बन जाएगा। मैं समझती हूँ नया मैंडेट लाया जाए, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मरीम नवाज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहती हैं, एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरात का हीरा मांगा गया। इमरान खान ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी हैं। रिटायर्ड फौजी हजरात किसी के कहने पर इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हम आए। नया मैंडेट लेना चाहिए। पहले तो इनकलाब ने अपनी जमानत करा ली और उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे। बनी गाला ने उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइंस बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो पागल आदमी है। लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, किसी के कहने पर वो इदारे में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निहायत काबिल अफसोस बात है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है, PMC जैसे काले कानून को कल कौमी असेंबली ने खत्म किया। PMC ने MD कैट के नाम पर तलबा के साथ ज्यादती की। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इस एक्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानियां हम तक पहुंची, कहानियों की तह तक जा रहे हैं। PMC में एक बादशाहत या जागीर बनाकर दे दी गई थी जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। PMC को इमरान खान के रिश्तेदार अमेरिका से इंटरनेट के जरिए चला रहे थे। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि PMC जैसे काले कानून को कल कौमी असेंबली ने ख़त्म किया। PMC ने MD कैट के नाम पर तलबा के साथ ज्यादती की। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानियां हम तक पहुंची, इन कहानियों की तह तक जा रहे हैं। PMC में एक बादशाहत या जागीर बनाकर दे दी गई थी जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। PMC को इमरान खान के रिश्तेदार अमेरिका से इंटरनेट के जरिए चला रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग रखे गए जिनका इस शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है। PMC ने MD कैट की फीस भी ज्यादा रखी। कल एक मैं कहूँगा कि खालिस्तन जिसे काला कानून कहते हैं, जो PMC एक्ट था, उसको कौमी असेंबली ने ख़त्म किया। इस एक्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ, कानून की तय में भी हम जा रहे हैं। ये एक बादशाह या जागीर बनाकर दे दी गई थी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था। PMC ने ये जुल्म किया कि फीसों में इजाफा करने के साथ साथ
तमाम तुलबा को सेंट्रलाइज करके पाकिस्तान के एमडीकेट के नाम से एक टेस्ट मुतारिफ कराया। उसकी फीस भी ज्यादा की गई और उसकी परसेंटेज इतनी हाई रखी गई कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए वो क्लियर करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। भारत में बीजेपी मेंबरान की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की भारतीय कौंसल खाने जाने की कोशिश पर पुलिस से हाथापाई भी हुई। रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों में गैरत होती तो आज के ज्वाइंट सेशन का एजेंडा सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े नामूस होता। आज की रैली में शहबाज शरीफ, इमरान खान और फजलुर रहमान को शामिल होना चाहिए था।